ये सारी टैक्टिक्स हम अलाउ नहीं करेंगे, मैंने आपको अभी से बता दिया। That she approached us yesterday also, yeah, and she's we been have full faith, insisting. we have full faith in our senior. थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं कि साहब आपने तो जो है इससे पहले जो है ये बोला, तो आप अपना मिस्टेक भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, फर्म जो मैंने कहा वो सही है। तो सर जी, इस स्टेज पे PW1 क्या कह रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर विजयनगर पुलिस ने सर कॉग्निजेंस भी ले लिया था, एंड दे हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। सर उसके आगे क्या है सर? यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी TI साहब का फोन आया था, जिन्होंने CCTV फुटेज के संबंध में उससे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारीख ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन PD 19 में यह बताया था कि राजेश पारीख ने बताया था हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना का अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं कल की। पढ़ दिया था आपने। हाँ, ये कहना गलत है कि घटना के संबंध में। हाँ, ये नहीं पढ़ा था, यहाँ हाँ, आपने आपको रोका था। हाँ, हाँ, घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में पंजीबद्ध की गई थी। यह कहना गलत है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर में घटना के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय वस्तु को छुपाने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोजनामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित रोजनामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो FIR है ये कैसे लिखी जाएगी सर? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? एक तरफ जो है सर जी GD एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द CRPC 154। जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा इस पे सर जी GD में। और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है GD रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोजनामचा साना क्रमांक क्या है। और उसके बाद क्या होगा सर जी, पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है अधिकारी जो है पर्चा नंबर 1 काटेगा जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी। और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में सर पैराग्राफ 54 55 में 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है FIR कोर्ट रचित नहीं है सर, पैराग्राफ 55
सर दिस इज द रिव्यू। एक के बाद ठीक। और सर उसके बाद सब कंटिन्यू है। क्रॉस चेक हो जाएगा ना, एफआईआर रिलेटेड जनरल डायरी, यही कह रहे हैं, इसका मतलब यही। ये सेक्शन 44 Consistency, inconsistency in the problem. इसको ये रूल और वो एक डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन inconsistency नहीं है ना। इनकंसिस्टेंट यार आर्गुमेंट में करना नहीं है। ये सर इतना दम। आप तो ये बताइए कि विजयनगर की एफआईआर कहाँ पर है? हम सर बता रहे हैं ना सर आपको, सर वही तो हम कह रहे हैं सर। जी। विजयनगर का सर ये है, इनका ये कहना है कि हमने प्रथम सूचना विजयनगर को दे दिया। विजयनगर क्या किए सर, हम आगे सर सर एविडेंस पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू। देखिए अरुण जी, सर दो बातें होंगी। विजयनगर में सूचना दी तो या तो विजयनगर में जीरो पर कायमी हुई, हाँ उसको सर, ट्रांसफर किया गया खंडवा। नहीं किया गया। एक सेकंड, ठीक है, या विजयनगर ने एफआईआर लॉन्च की, रजिस्टर की, दो नहीं, में से क्या सिचुएशन है? हाँ सिचुएशन सर ये है कि पुलिस का ये कहना है कि विजयनगर ने कोई जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की। ये बताओ भाई, जो 3 ने कहा है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं, लिखिए, और आपको पता हम बता PWD सर, पीडब्ल्यू 3 ने जो है सर, उन्होंने जो है सर जी ये कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। लेकिन सर ये देखिए सर, यहाँ पे सर एक एविडेंस है, पीडब्ल्यू 7 सीएसपी बसंत मिश्रा साहब। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू 7 सीएसपी बसंत मिश्रा साहब ने पैराग्राफ 1 में एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा, पेज मैं नंबर, पेज नंबर 129 ऑफ पेपर बुक सर, मैं दिनांक 25/8/13 को थाना लाडूसिया जिला इंदौर में निरीक्षक थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पे पदस्थ था। दिनांक 24/8/13 को नियंत्रण कक्ष इंदौर से वायरलेस के माध्यम से यह प्रसारण हुआ था कि एक स्विफ्ट कार सफेद रंग की नंबर MP 9CC 3501 में खंडवा के व्यापारी श्री राजेश जैन का अपहरण कर आरोपी इंदौर की तरफ भागे हैं, नाकाबंदी की जाए। इस सूचना पर चूंकि हमारा थाना शहर के बाहरी क्षेत्र में था, इसलिए हम लोगों द्वारा नाकाबंदी की गई। सर द क्वेश्चन इज दैट in accordance to the CRPC 154, they will have to take the cognizance. It is mandatory for a police officer to take the cognizance and to register the FIR in case of a cognizable offense. दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है सर, this is an evidence of the prosecution witnesses in case कि the crime scene was searched by the PS विजयनगर। अभी सर हमने पढ़ा तो जितने गवाह हैं सबने कहा कि FIR जो खंडवा में रजिस्टर्ड हुई है, उसके पहले ही विजयनगर पुलिस द्वारा सारी जो है जानकारी और जो है जांच की जा रही है। सब कह मैंने कह रहे हैं, तो मेरा कहना ये है सर कि प्राइम विटनेस को आपने डिटेन्ड कर लिया,
उनको ओरली एग्जामिन किया, सब चीज किया, आपने एफआईआर नहीं लिखा। एफआईआर क्यों नहीं लिखा सर? चलिए सर ठीक है, त्रुटि मान लेते हैं कि आपने एफआईआर नहीं लिखा, तो खंडवा में जो एफआईआर लिखा गया है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि उस एफआईआर के पैरा कॉलम 3 में आपने रोजनामचा साना नहीं लिखा है। रोजनामचा साना क्या है? जीडी एंट्री क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक थाने के अंदर जो भी चीजें घटित होंगी वो जीडी में होगा। ललिता कुमारी में बोला गया है कि ये जो एफआईआर है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन अ पुलिस स्टेशन। No, see, तो- Mr. Arun Kumar, हाँ। unless you are challenging हम्म, and you have put this question to the IO that the FIR which was recorded at police station Khandwa is antedated, हम्म। because Lalita Kumari says that in case of any inconsistency between the GD entry and the FIR, what will prevail is mentioned in Lalita Kumari. हाँ। Now the issue is that unless you suggest to the IO or the SHO Khandwa that the FIR recorded at Khandwa was antedated, this submission Yes. will not be of much help to you. सर सर हमने कहा है सर, हम हाँ। आगे ही चल रहे हैं ना सर। हाँ। एक सर जो है, हम आगे चल रहे हैं सर। हम उसी पे चल रहे हैं सर। हमने सर उनसे ये कहा कि ठीक है, आपके पास सर जी कोई बात नहीं, आपके पास जीडी एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप क्राइम रजिस्टर ही दिखा दीजिए ना कि 24 तारीख को क्राइम रजिस्टर में सर, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 185 में यह कहना सही है कि अभियोग पत्र के साथ पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के जरायम रजिस्टर के प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने का कारण यह था कि अभी तक किसी प्रकरण में रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह कहना गलत है। साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कारण ये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कूट रचित है। सर, हियर टू मने बटर माई आर्ग्यूमेंट, आई विल लाइक टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट रूलिंग in the Sarju Bhorel versus the state of Bihar, in which the DB has held that यदि रोजनामचा साना की एंट्री एफआईआर के साथ नहीं है तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट दिस एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। क्योंकि सर एफआईआर तो 200 पन्ने का एक जिस्ट है। इस एफआईआर पे देखिए सर, एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये पेज नंबर 201 है। एफआईआर देखिए, एग्जिबिट P4C 200 पेज का होता है। ये एफआईआर का जो पन्ना है ये 201 है। ये सर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके बाद पेज नंबर एग्जिबिट P4C, हाँ P4C 259, हाँ लिखा 201, 258 से शुरू हो रही है FIR। हाँ 201, पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 201 नहीं है, पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 12। पृष्ठ क्रमांक 12। और वो खुद ही ललिता कुमारी कहती है, 154 भी कहता है कि ये जो है एक FIR बुक होगी, उसमें लिखा जाएगा, तो उसमें एफआईआर बुक लिखा जाएगा सर। ठीक है सर, बुक नंबर 201 है, उसका प्रश्न पहला नंबर 12 है। पन्ना है। तो सर उस दिन एफआईआर का बुक खत्म हो गया, एक नया बुक जो है चालू किया गया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सरजू घोरेल का सर ये रूलिंग है, दिखाइए दिखाइए। प्लीज सर इसको देखिए सर। इसमें जो है कोर्ट ने बहुत क्लियर बोल दिया है। देखिए मेरे ख्याल से अब आप भटक रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points you are digressing because this judgment will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर यदि एफआईआर, आप नहीं कह रहे, मैं जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से वही बोल रहा हूँ। हाँ सर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी
ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा थाना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये भी आया कि मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी। कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए सर। अब सर एक रूलिंग सर है यहाँ पे, एक मिनट, सर यू करो। आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को वन जो 57 का जो है सर, हाँ। वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे, यह कहना सही है, योर लॉर्डशिप, पैराग्राफ 80, पेज नंबर, पेज नंबर सर 185। जी। यह कहना सही है कि ब्रदर्स D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 ऑफ द CRPC, सेक्शन 149। हियर आई विल रीड बिफोर योर लॉर्डशिप्स, सेक्शन 149 of the CRPC. Section 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by an station officer, he is duty bound to prevent that offense. 150 में क्या करेगा, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154, चैप्टर 11 CRPC 149। यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, योर लॉर्डशिप। इसमें तो तिवारी जी ऑप्शंस हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो एफआईआर किया है, ये कूट रचित है। ये आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक एफआईआर कायम हो गई खंडवा में, आपने सारा चीज कर लिया। आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया। 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए। 30 तारीख तक कोई रोजनामचा थाना नहीं है। 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है यहाँ पे।
हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बिना रोज नामचा में जो है इंदराज किए कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक एक जो है पॉइंट पॉइंट जानते हैं, ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड FIR, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी CRPC 154 इट इज वेरी क्लियर। हम पढ़ेंगे सर जी CRPC 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read और अंडर हिज डायरेक्शन, डिस्क्रिशन नहीं, हाँ, और अंडर हिज direction, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as foresaid, shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the Police Regulation Act 44। हम सर जी 154 का कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, ये तो सर पुलिस रेगुलेशन एक्ट 44 की बात है। आज तक सर जी पर्चा नंबर 1 में देखिए, पर्चा नंबर 1 की बात आती, नकल चेक नकल कायमी, केस डायरी आपके पास है, केस डायरी आप सर जी किसी केस की केस डायरी उठा लीजिए, पर्चा नंबर 1 जब बनेगा, PI साहब मेरे साथ आए हैं, पर्चा नंबर 1 में जो पहला चीज इंदराज किया जाता है वो नकल चेक, नकल कायमी। नकल चेक में क्या रहेगा सर? नकल चेक में सर जी जो है GD एंट्री रहेगा और कायमी रहेगी, FIR बुक का नंबर रहेगा, GD एंट्री रेफरेंस रहेगा, उसके बिना पर्चा नंबर 1 बन नहीं सकता। इसीलिए साहब आप कहते हैं ना, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि केस डायरी लाइए, CD लाइए, so that their lordships can check whether this FIR has been fabricated or not। मेरा ये बहस है। दिस इज द थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस केस। द फोर्थ कॉन्ट्रडिक्शन पे आते हैं सर, द थर्ड स्टोरी ऑफ द रैंसम डिमांड योर लॉर्डशिप। PW3 ये कहता है सर जी, PW2 ने जो पहली कहानी थी सर याद दिला दें याद है। कि धनंजय जो है अपहरण किया, फिरौती मांग रहा था। दूसरे में उसके भाई को जो है फोन किया गया, इंप्रूवमेंट था कि मेरे से फिरौती मांगी गई। अब तीसरा संतोष जैन, PW3 कह रहा है कि मैंने राजीव जैन के नंबर पे 2 बार फोन किया। अगर आप कहें तो सर पढ़ दें पैरा 8 और PW3। जी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया था। सामने वाला व्यक्ति ने बोला आप रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया, तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया, तो उस व्यक्ति ने फिर कहा मैं आ रहा हूं, आप रुकिए, परंतु 25 मिनट तक नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया, तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था। राजेश जैन बोला था कि मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन का लग गया और सामने से किसी दूसरे व्यक्ति नहीं, तो की। कल आपने बता दिया था कि नहीं सर, आरोपी से नहीं। कभी कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो उसकी आवाज कैसे आ रही? नहीं सर, ये नहीं सर, इनका क्या कहना है कि हमने उस नंबर पे फोन किया 2 बार। हाँ। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया। राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है, तो किसी आरोपी ने उठाया, और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया। उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया, तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा सर।
जी यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी क्या क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कॉरबोरेट कर रहा कि आया जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूँ जल्दी आओ। श्याम पैर- सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर हमारे PW PW5 उस पे भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का श्याम बताइए। सोनी ने क्या कहा PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो वही पेज नंबर? कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी फिर मैं राजेश पारीक और हाँ, पहुंचा वहां मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर? श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी ही हैज डिपोज कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161। फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम and has not confronted him with his statement. he was not declared hostile. हाँ, he was not declared 161 hostile. का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना इसको सर हमने वहीं पे कर दिया है। हमने इसको क्रॉस किया है। ये सर जी पैरा 22 127 में आ जाइए। सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे। हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है फिरौती चाहिए। कहीं आप भूल गए हैं गलती? तो उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए। बोलते नहीं हमने तो जो है नहीं हमने तो पहले फोन पे ही सुना। सर ये है यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय सर पेज नंबर 127 पैरा 122 यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे। मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है। मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई। यदि मेरे कथन के चरण क्रमांक 8 में ऐसा नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने उस समय यह देखा था कि संतोष ने राजेश जैन के नंबर पे ही फोन लगाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्रीन पे राजेश जैन का नाम लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था। यह सही है कि किसी अन्य के सर जी ये कहना है मेरा कि आप जो है अपने प्रायर टेस्टिमनी को कंट्राडिक्ट कर दिए। PW5 प्रोसिक्यूशन आपको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 154 में तो आपका जो है सर जी जो है 161 का जो है स्टेटमेंट भी गया और ये तो नई कहानी हो गई। प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही प्रोसिक्यूशन ने डेमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं प्रायर टेस्टिमनी दिखा रहे हैं